शिक्षा दे नहीं सकते। 2 करोड़ रोजगार देने का प्रतिवर्ष वायदा किया था, पूरा हो नहीं सकता। विदेश से काला धन आ नहीं सकता। किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं और 2022 तक सबको मकान नहीं मिला। सारा झूठ ही बोलते रहते हैं और डॉलर के मुकाबले में रुपया और धड़ाम से गिर गया। तो हिंदू मुसलमान के अलावा और झूठ के अलावा है क्या इनके पास? अरे भाई 70,000 करोड़ का आरोप मोदी जी ने खुद ही लगाया था। किसके ऊपर? अजीत पवार को। और ये कहा था जेल भेज करके छोड़ेंगे और 1 हफ्ता भी नहीं बीता था डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हो। तो ये जो कहते हैं उसको उल्टा ही करते। किसी ने हिस्ट्री, अरे देसी जिसने बनाया, हिस्ट्री जिसने बनाया, इन्होंने कौन सा देश बनाया, हिस्ट्री बनाया? ये तो मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बना रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिंध में और बंगाल में सरकार गिराई थी। अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। 1942 में अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती कराने का काम कर रहे थे। इनका चलता तो देसी अब तक देश को आज़ाद ही न होता। ये कहाँ से हो गए देशभक्त? कहाँ से हो गए? इतिहास तो हमने प्रिजर्व किया, इनको क्या पता है? और एक बात है, दूसरी बात है, सोमनाथ मंदिर हो या और जगह, जितने बार आक्रांता इस देश में आए, हर बार क्यों सफल होते गए? इनकी विचारधारा जो मनुवादी विचार है, जिसके वजह से भारत का समाज हजारों जातियों में बटा हुआ था, आज भी बांट रहे हैं। जातियों में बांटा, अब धर्म के नाम पर बांट रहा है। आगे भी देश गुलाम हो जाएगा अगर ये लोग रह गए, या देश टूट जाएगा। तो ये जिम्मेदार है कि जब एक ही जाति, मनुवादी व्यवस्था में एक ही जाति को लड़ने का अधिकार था, बाकी जातियों को अपना पेशा करना, पेशे तक सीमित रहना था। तो लड़ता कौन? इनके कारण हम हारे। ये जिम्मेदार हैं, माफ़ी मांगे। इनको माफ़ी मांगना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ने गजन भी कैसे आया, इनको माफ़ी मांगना चाहिए। आईपैक ममता बनर्जी का चुनाव बहुत दिनों से संचालित कर रही है, तो वहाँ पर जितने डाटा हैं और जितना इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, सब ममता बनर्जी का है, टीएमसी का है। तो प्राइवेट है किस लिए? क्या कोई सब्जी बेच रही है आईपैक, या कोई किराने की दुकान खोल रखा है क्या आईपैक ने? वो तो टीएमसी का काम कर रही है। तो टीएमसी का डाटा चुराने के लिए और डकैती डालने के लिए गए थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो शक्तियां जिन्होंने बाबा सोमनाथ के मंदिर पर प्रहार किया, उसको हानि पहुंचाने का काम किया, वो आज भी सक्रिय है। प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला और कांग्रेस पार्टी ने नेताओं ने उसको सच साबित कर दिया। कांग्रेस पार्टी के एक नेता, उन्होंने कहा कि सोमनाथ के ऊपर उस समय हुआ आक्रमण सही था, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के आला कमान, हाई कमान, गांधी परिवार उस पर खामोश बैठा हुआ है। तो वो शक्तियां आज भी सक्रिय है जो हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू धर्म की मान्यताओं पे निरंतर वार करती है। उन शक्तियों से हमें लड़ना है, और कांग्रेस पार्टी उस शक्ति की एक प्रमुख पार्टी बन चुकी है जो हिंदू धर्म के ऊपर वार करने वाली शक्ति का समूह बन चुका है। बहुत बढ़िया है। परिवारवाद की राजनीति को आगे और बढ़ाओ। पिछली बार भी इसी तरह का लड़की हूं लड़ सकती हूं का कार्यक्रम चला था। 2.5-3 वर्ष तक करोड़ों रुपए खर्च हुए, ढोल धमाके बजाए गए, वोट आए 3%। तो इस बार कर लो, 2.5% आ जाएंगे। इससे ज्यादा वहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियत है, क्योंकि उनके पास सिर्फ भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का मॉडल है, जिसको उत्तर प्रदेश के युवाओं ने रिजेक्ट कर दिया है। उनको मुस्लिम महिला को नहीं बनाना है, उनको हिजाब पहनने वाली को बनाना है। कभी उनके मुंह से यह नहीं निकला कि भारत में प्रमुख साइंटिस्ट, प्रमुख डॉक्टर, प्रमुख इंजीनियर, प्रमुख बिजनेस लीडर मुस्लिम महिला हो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा। कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भारत के जिलों में कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम मुस्लिम महिलाएं बने। उन्होंने ये भी नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुस्लिम महिला का प्रतिनिधित्व देश में हो। उन्होंने कहा हिजाब वाली मुस्लिम महिला। ये व्यक्ति सिर्फ मुस्लिम समाज को बहलाकर अपनी अपीजमेंट की राजनीति को चमकाते हैं। उनको मुस्लिम समाज के विकास से कोई सरोकार नहीं है, और हिंदुओं से तो वो नफरत करते ही हैं। देखिए,
केरल में कमल खिलेगा। तिरुवनंतपुरम से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तिरुवनंतपुरम के मेयर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका है। केरल में इस बार कमल पूरी तरह से खिलेगा, क्योंकि जिस तरह से 5 साल के बारंबार से कभी एलडीएफ लूट मचाती थी, कभी यूडीएफ लूट मचाती थी, एलडीएफ यूडीएफ को लूट में पीछे छोड़ती थी, यूडीएफ एलडीएफ को लूट में पीछे छोड़ती थी। तो केरल का जो विकास का जो सपना था केरल के लोगों का, इतनी साक्षरता दर होने के बावजूद विकास में केरल राज्य पीछे छूटता जा रहा था, क्योंकि वहां पे दोनों पार्टियों का ऑल्टरनेट लूट मॉडल चल रहा था। वो लूट मॉडल को केरल के लोगों ने समाप्त करने का मन बना लिया, और इसका परिणाम हमने तिरुवनंतपुरम के जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना, और आने वाले समय में तिरुवनंतपुरम की जो सेक्रेटरीट है वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा।